परम पुरुष को सादर प्रणाम करते हुए आप लोगों के हृदय कमल पर स्थित परम पुरुष को सादर प्रणाम करता हूँ। आज के विमर्श का विषय है अंधविश्वास और भाव जड़ता, सुपरस्टिशन एंड डॉगमा। जब प्रथम शिशु माँ के गोद में आता है तो वह माँ की गोद से आंगन में आके आकाश की ओर निहारता है, इस नीले अनंत आकाश की। उसमें वो देखता है तारे, सूरज, चांद, ग्रहों के प्रकाश को। उसमें एक कौतूहल उत्पन्न होता है, वो क्या है, क्यों है, व्हाट एंड व्हाई। और फिर जब वो खेलता है तो खिलौना से बच्चों का ज़्यादा अटैचमेंट होता है, खेलता है और खेलते खेलते उस खिलौना को पुनः उसका स्क्रू और नट बोल्ट तोड़ता है, खोलता है और फिर उसको जोड़ना चाहता है। तो इससे ये बात पता चलती है कि मानव मन शैशव अवस्था से ही उसके मन में वाय, क्यों और हाउ, कैसे की जिज्ञासा होती है। वाय का संबंध वेद से है, एक्सट्रोवर्शियल माइंड से, और हाउ, वाई प्लस हाउ का संबंध तंत्र से है, स्पिरिचुअल साइंस से। यह मानव मन की जो जिज्ञासा है, जो परिप्रश्न है अंतर मन में, प्रथम शिशु में ही हम लोग देखते हैं, अपने घर में, आंगन में, अपने गोद में। यही शिशु धीरे धीरे तरुण बनता है, फिर किशोर बनता है, फिर विद्यार्थी बनता है, फिर युवावस्था में जाता है, फिर प्रौढ़ावस्था में जाता है और वृद्धावस्था में जाते हुए अपने लक्ष्य की परिपूर्ति क्यों और कैसे के निर्मथन से आगे की ओर निकलता है। इसी को उपनिषद ने कहा है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। यह जो ब्रह्म जिज्ञासा है, बृहत ब्रह्म, बृहणत्वाद ब्रह्म, ब्रह्म खुद बृहत हैं और दूसरों को भी बृहत बना देते हैं, दूसरों को भी अपने में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बृहत बना के। तो शुरुआत जहां से होता है, संचर और प्रतिसंचर में, प्रथम जीव चित्त का शुरुआत वहीं से इस अथातो ब्रह्म की जिज्ञासा उसमें अंतर्निहित होती है, इनहेरेंट होता है। एक बिंदु से वह धारा निकलती है, जिज्ञासा की धारा, और अनंत में इंटीग्रेटेड फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी पुरुषोत्तम में जाके उसका एक मर्जर हो जाता है, संलयन हो जाता है। यही है परम पुरुष की संचर और प्रतिसंचर धारा का कल्मिनेशन, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। यह जो जिज्ञासु मन है,
वो गतिशील है। हम लोग जानते हैं माइक्रोवाइटमिक साइंस के हिसाब से यह संपूर्ण कॉस्मोस खुद और इसके सभी अणु परमाणु सब चलायमान है। संसार इसका नाम है, ससरना, जगत इसका नाम है, गम धातु से चलते रहना। इवन परम पुरुष भी जो हैं वो अनंत गतिमान है। चिति शक्ति फिजिक्स के हिसाब से स्टेट वेव है, वेव थ्योरी, तन्मात्रा थ्योरी के अनुसार सब गतिमान। ये यूनिवर्स इज ए मेश ऑफ वेव्स ऑफ डिफरेंट लेंथ, परम पुरुष बोलते हैं। और ये कॉस्मोस का जो एक्सिस है, अक्ष है, सर्कम रोटेरियन लट्टू की तरह अक्ष भी हमेशा नाचता रहता है। अक्ष कौन है? परम पुरुष, अध्यक्ष, प्रकृति के अध्यक्ष। वो भी अनंत गतिमान सत्ता है। एवरीथिंग इज इन ए स्टेट ऑफ फ्लक्स, ठहराव कहीं नहीं, विराम कहीं नहीं। मानव मन की यात्रा एक बिंदु से शुरू होती है। गति के बाद द्रुति, वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन जब भक्ति का होता है तो फिर अनंत में उसका एक इनडिटर्मिनेट एब्जॉर्प्शन। यही है मानव मन। और किसी भी मन का, इस कॉस्मोस के हर सत्ता का नॉर्म, साइकोलॉजी और यह विधृति परम पुरुष के एको हम बहुश्याम की संचर धारा की इच्छा, और फिर बहुश्याम जो हैं, विभिन्न यूनिट्स हैं, वो प्रतिसंचर धारा के आबाद गति का अनुसरण करते हुए फिर सिंथेटिक करंट के हिसाब से एक एक करके अनंत में उनका संलयन। तो यह गतिमान अवस्था, यह जो गतिमानता है, यह जो प्रवाहमानता है, उसमें जो अवरोध डालता है, जिस किसी भी कारण से हो, उसके गति में अवरोध के फलस्वरूप अगर कोई एक रेखा खींचता है, कोई भी भावधारा, तो इस गति को वो इनकम्पास करना चाहता है। इस गति से द्रुति की ओर का जो नॉर्म है, उसको किसी खास सीमा में बांधने को ही हम दो भाग में कहते हैं कि यह मानस का जो प्रवाह है, प्रवाहमानता है, इसमें विक्षेप और आवरणी शक्ति जो अविद्या माया की है, उसमें एक प्रोजेक्टेड कवरिंग करती है, जो अभिव्यक्त होता है अंधविश्वास और भाव जड़ता के शब्द के रूप में। शब्द ही नहीं, इसने इस संसार में, इस यूनिवर्स में जहां जहां भी जीवंत प्लेनेट है, जहां जहां भी मनुष्य है, वहां वहां ये जो डॉगमा है, डॉगमेटिक डार्कनेस, ये जो सुपरस्टिशंस और डॉगमा का डार्कनेस है, अविद्या माया की यह जो तिमिरांधस्य का घटाटोप है, वह रोकना चाहता है उस गति को परम पुरुष से जाने की ओर। लेकिन अथातो ब्रह्म जिज्ञासा का जो एक्सेलरेशन है, इस रिजल्टेंट इंटीरियर और रिजल्टेंट एक्सटीरियर का तुमुल संग्राम, ए टग ऑफ वार इज ऑलवेज गोइंग ऑन। और परम पुरुष की कृपा धारा, उनकी करुणा से रिजल्टेंट इंटीरियर
विक्टोरियस होता है और इस डॉगमेटिक डार्कनेस को डिस्पेल करता हुआ परम पुरुष में एकीभूत हो जाता है। तो यह जो टग ऑफ वार आज का विषय है, हम लोग जान चुके हैं कि परम पुरुष किस प्रकार हमको अपने में आप्यायित किए हुए हैं फ्रॉम एक्सटर्नलिटी। एक्सटर्नल उनके लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन रिलेटिव लैंग्वेज में इस जीव के लिए, जीव मानस के लिए, मानव मन के लिए एक्सटर्नली भी अपने गोद में रखे हैं, क्योंकि हम लोग संपूर्ण सृष्टि उनके थॉट प्रोजेक्शन, कॉस्मिक कोनेशन के अंतर्भूत हैं। और हमारी यह जो संरचना है, यूनिट स्ट्रक्चर, ह्यूमन डिवाइन बॉडी कंपास, उसके अंतरस्थ भी परम पुरुष विद्यमान है। कल की चर्चा में हम लोगों ने देखा था कि मन आत्मा को अपना विषय, ऑब्जेक्ट बनाता है, जो कि इलॉजिकल है। वस्तुतः आत्मा जो है वह जो साक्षित्व करती है, उसका जो साक्षित्व निबंधन है मन के आयत्त में, मन के डायमेंशन में, वो मन के अंदर अनुप्रविष्ट हो जाती है आत्मा, उसका प्रोजेक्टेड भाग, और हमारे अंदर में अनुप्रविष्ट होकर हमको अंदर से और बाहर से भी वो परमात्मा, दोनों के कृपा और करुणा से हम आगे बढ़ते हैं। तो बाद में जब मानव मन भक्ति के आगोश में बहुत आगे निकलता है, आंखों के ध्रुव तारा परम पुरुष को देखते हुए, देखते देखते देखते, इस फेज को नंदन विज्ञान कहते हैं, और देखते देखते जब अपने को ही भूल जाता है, अपन हारा हो जाता है, तो वह ऑब्जेक्ट बन जाता है परम पुरुष का। और ऑब्जेक्ट का शब्द सब्जेक्ट में कन्वर्ट होना, मेटामॉर्फोज्ड होना प्रकृति का नियम है, विज्ञान का नियम है कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कन्वर्टेड और ट्रांसफॉर्म और मेटामॉर्फोज्ड इनटू सब्जेक्ट। तो इस प्रकार साधना और गॉड जिसको हम कहते हैं, सुप्रीम कॉन्शसनेस जिसको कहते हैं, उसका एक वैज्ञानिक, एक माइक्रोवाइटमिक डेफिनेशन, एनालिसिस है। इट इज ए फैक्ट। तो यह जो डॉगमेटिक डार्कनेस है, इसको जो डिस्पेल करते हैं, डिस्पेलर ऑफ डॉगमेटिक डार्कनेस, उसी को हम लोग गुरु कहते हैं, DQ। तो यह जो डार्कनेस है उसका अपना एग्जिस्टेंस तो है नहीं। एग्जिस्टेंस तो होता है प्रकाश का, उस सुप्रीम इफल्जेंस का। सुप्रीम इफल्जेंस का देश काल पात्र के अनुसार से कभी जब एब्सेंस हो जाता है, उसको हम इस डार्कनेस कहते हैं। और वो 2 भागों में विभक्त है, बल्कि 3 भाग में। विक्षेप और आवरणीय शक्ति के कारण ये सुपरस्टिशन और डॉगमा के रूप में हम लोग देखे हैं। परम पुरुष भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी को उन्होंने 2 ही स्लोगन दिया था एम्फेटिकली, डॉगमा नो मोर, नो मोर, नो मोर, स्टिल नो मोर। और सेमिनार
सेमिनार सेमिनार सेमिनार सेमिनार, विलेज लेवल सेमिनार, स्टिल मोर सेमिनार। तो मोर 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 दोनों में, और स्टिल मोर, स्टिल डॉगमा, स्टिल नो मोर, और सेमिनार मोर 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 अप टू विलेज लेवल सेमिनार। ये सेमिनार है उनका टॉर्च लाइट। गो मीन्स अंधकार, रू मीन्स टॉर्च लाइट। मानव मन को, साधक मन को, निरीह मानवता के इनोसेंट माइंड को ये सुपरस्टिशंस और डॉगमा जब घेर लेती है तो डॉगमा बहुत ही डेंजरस चीज है। और ये सुपरस्टिशन, इसकी परिचर्चा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये ऐसा डीप सब्जेक्ट है। तो यह जो सुपरस्टिशन और डॉगमा है, इसका जेनेसिस क्या है? हम लोग थोड़ा सा बैक हिस्ट्री में जाएं। हम लोग मन के नॉर्म को देखते हैं कि मन कभी अंतर्मुखी होता है, कहीं बहिर्मुखी होता है। ये दोनों चित्त नदी उभयतः प्रवाहिनी, ये चित्त नदी जो सूक्ष्म की ओर भी चलती है और क्रूड की भी ओर चलती है। काममय कोश से, अन्नमय कोश से इस संसार, रंगीन संसार में भी ये चित्त नदी की धारा चलती है। मन प्रवाहमान होता है और फिर काममय कोश से, अपवार्ड कोश से हिरण्यमय कोश के पार निश्चल ब्रह्म तक भी इसकी अथातो ब्रह्म जिज्ञासा की धारा है। तो यह एक्सट्रोवर्शियल करंट और इंट्रोवर्शियल करंट, जब हम लोगों ने पर्यालोचना की थी कि आज की मानव सभ्यता जो ऋग्वेदीय काल में, आज से लगभग 15,000 वर्ष ही पुरानी से इसका शुरुआत है, तो स्कैटर्ड वे में उस समय भी ये वैदिक धारा एक्सट्रोवर्शियल करंट और ये तांत्रिक धारा जो रेंडमली स्कैटर्ड वे में था, भगवान सदाशिव ने प्रथम फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने तांत्रिक धारा को ऑर्गेनाइज किया। ये स्पिरिचुअल साइंस का जो करंट है अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा की जो धारा है, इसको उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, सिस्टमेटाइज किया। उसमें जो जिस इंग्रेडिएंट की जरूरत थी उसमें उन्होंने ऐड किया और उसमें अनंत संवेग देकर उस धारा को आगे किया। यह जो एक्सटीरियर करंट था, उससे फिर दोनों में एक टुमुल्टुअस वार हुआ और फिर एक्सटीरियर करंट वालों ने भी भगवान शिव को अपना महादेव मान लिया और फिर एक संयुक्त धारा चली। वहां से 3 धारा चली थी, समाज की धारा, संवेदना की धारा और साधना की धारा। ये आगे बढ़ती चली थी। तो उसके पहले थोड़ी सी बात हम लोग देखें कि एक्सट्रोवर्शियलिटी और इंट्रोवर्शियलिटी इज द नॉर्म ऑफ माइंड। तो एक्सट्रोवर्शियलिटी के कारण जब प्रथम मानव शिशु आया, उसने एक्सटीरियर वे में आकाश में देखा। उसमें गांव जंगल में रहते थे, गुफा में मनुष्य रहते थे और उसका 4 ही इम्पेटस था, आहार, निद्रा, भय, मैथुनंच। भोजन, नींद, सिक्योरिटी प्रॉब्लम और मल्टीप्लिकेशन, रिप्रोक्रिएशन, समाज ग्रुप बनाने के लिए। ये 4 बेसिक इंस्टिंक्ट ह्यूमन माइंड में एज ए इंग्रेडिएंट पहले से है। और इसी के बढ़ते करंट में, इसके घात प्रतिघात में, धारा के प्रवाहमानता के घात प्रतिघात के फलस्वरूप, तरंगों के इंटरेक्शन के कारण क्या होता है न, बुद्धि की विकसिति होती है, इंटेलेक्ट डेवलप्स, एंड आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्ट
बहुत दूर जाके धीरे धीरे इस मानव समाज में इंट्यूशन का उद्विकास हुआ। तो दिस इज द नॉर्म ऑफ मूवमेंट, नॉर्म ऑफ एक्सेलरेशन। तो प्रथमतः जब मनुष्य ने देखा, वो अनसिक्योर्ड था, उन्होंने आकाश में सूर्य को देखा, और सूरज जब सूर्यास्त होता था तो फिर डर से वो गुफा और वृक्ष पर चले जाते थे कि बाघ सिंह से उसका अस्तित्व जियोपार्डाइज्ड न हो जाए। और सवेरे जब सूर्योदय देखता था तो उसे फर्स्ट फीलिंग हुआ कि ये जो आकाश में चमकता हुआ कोई आग का गोला है, प्रकाश का गोला है, उससे हम सिक्योर्ड होते हैं और फिर दिन भर अपने एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करते हैं, ये 4 बेसिक इंस्टिंक्ट के लिए। तो फिर जहाँ तक उसकी बुद्धि का डेवलपमेंट हुआ था, बहुत कम ही भ्रूणावस्था में था, एम्ब्रायनिक स्टेज में था। तो जब मनस्तत्व का यह एक नॉर्म है कि जिस किसी भी सत्ता से उसको लाभ मिलता है, उसकी ओर उसका अट्रैक्शन होता है, इट इज बट नॉर्मल, और बुद्धि उसके पीछे सोचने लगती है कि आफ्टर वो है क्या, ये क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, किससे। ये क से शुरुआत होता है, क अल्फाबेट से, और कोइंसिडेंटली अंग्रेजी में ये एच से शुरू होता है, व्हाई, हाउ, वेयर, व्हेन। ये दोनों में एक सिमिली है। और वेद और तंत्र में नॉलेज भी जो इंग्लिश में कहते हैं, नॉलेज के पहले भी के है, केनो। क्यों? भाषा विज्ञान के तहत प्रथम मानव मन की जिज्ञासा का प्रथम स्फुरन को बीज मंत्र सृष्टि का, ते क्यों, कैसे, ब्रह्म जिज्ञासा। तो उस समय के आदिम मनुष्य ने एक्सट्रोवर्शियल माइंड हुआ अपने सिक्योरिटी के कारण, और सूरज से लाभ तो देखा अपने एग्जिस्टेंस के लिए, लेकिन उसकी जो बुद्धि उस समय तक थी और उसके इंट्रोस्पेक्शन के कारण उसके रहस्य को नहीं जान सका कि वो क्या है, कैसे है वो सूरज। तो इट इज ए नॉर्म कि जिस चीज से हमें लाभ हो और उसको जेनेसिस को हम नहीं जान सकें, तो उसे एक सत्ता के रूप में हम मान लेते हैं, और उस सत्ता का नाम उन लोगों ने किया देवता, सूर्य देवता। और इस प्रकार नदी के किनारे पानी, जल देवता, वरुण देवता, आग देवता, विभिन्न देवी देवताओं का विकास इसी ह्यूमन साइकोलॉजी के कारण हुआ है। और इसी ह्यूमन साइकोलॉजी के विकास की यात्रा में ये देवी देवताओं के उद्भव की कहानी छिपी हुई है, और धीरे धीरे आगे जाके सभ्यता के विकास के साथ जहाँ तक आज हम लोग जिस पड़ाव पर पहुँचे हैं, इस एक्सट्रोवर्शियल इन्वेस्टिगेशन का ही रिजल्ट है कि पॉलीथेइज्म का विकास हुआ फिलॉसफी में, बहुदेवतावाद, पॉलीथेइज्म। तो उसके विकास की कहानी शुरू से अब तक का उसका साइकोलॉजिकल जेनेसिस यही है। यह जो एक्सट्रोवर्शियलिटी है, यह एक वैदिक करंट है, ये पैरेलल चलती है। और सदाशिव के पहले जो स्कैटर्ड रैंडम तांत्रिक इंट्रोवर्शियल, ये एकाग्र चित्त जब माइंड होता है तो माइंड का पावर बढ़ जाता है, और उसका चैनलाइजेशन इवन विदाउट सिस्टम, आउट ऑफ दैट मानसिक शक्ति कुछ न कुछ अलौकिक हो जाता था, जादू टोना, ऑल दीज थिंग्स। तो तंत्र का भी विकास, स्पिरिचुअल साइंस का विकास भी साइकोलॉजी की कली धीरे धीरे नेचुरल वे में हुआ। और भगवान सदाशिव प्रथम तारक ब्रह्म महाकौल महासंभूति जब आए
तो उन्होंने सारे चीज को स्टडी करके उन्होंने यह जो स्पिरिचुअल साइंस है उनको सिस्टमेटाइज किया, ऑर्गेनाइज किया और मनुष्य को तंत्र साधना की दीक्षा दी। संगीत जोड़ा, आयुर्वेद जोड़ा, एवरीथिंग संगीत जोड़ा, जिस चीज की भी जरूरत थी ह्यूमन पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए और उसके आध्यात्मिक विकास के लिए उन्होंने सिस्टमेटाइज किया। और उन्होंने तब कहा कि जो एक्सट्रोवर्शियल देव हैं उसके ही हम एक स्पंदन हैं, और वो जो देव हैं बहुदेव, तो वो सबके एक कन्वर्जिंग स्वरूप, एक ऐसी सत्ता है जो शिवत्व है, ब्रह्म स्वरूप है। यह तो ब्रह्म भाषा का ब्रह्म है, लेकिन उन्होंने साधना करके और करा के उन्होंने रियलाइज, अनुभूति में लाया, अनुमान में नहीं, अनुभूति में। अनुमान तो वैदिक करंट का उपज है, जो कैंट रिसेंटली बोलते हैं कि गॉड इज नॉट रियलाइजेबल, इट इज नोवेबल। तो भगवान सदाशिव शिव ने इसे रियलाइजेबल बनाया और उन्होंने कहा कि वो जो सुप्रीम कॉन्शसनेस है उसके साक्षित्व में सारा संसार है, उसकी निर्मिति, उसका परिपालन और उसका मेटामॉर्फोसिस, एवरीथिंग इज अंडर हिज सुप्रीम कोनेशन। और वो साक्षी सत्ता, उनका साक्षित्व नहीं रहे तो कुछ नहीं, और उनके साक्षित्व पुरुषोत्तम के रूप में या विभिन्न स्टेज पर विभिन्न ढंग से आत्मा का साक्षित्व भी एक क्रिया है। इसलिए साक्षित्व जब अनुप्रविष्ट होता है मानव के मानस में, तो मन के गह्वर में, मन के न्यूक्लियस में वो अनुचैतन्य यूनिट कॉन्शसनेस की प्रविष्टि होती है, जिसे हम वाइल्ड सर्पेंटाइन के रूप में, यूनिट कॉन्शस के रूप में जानते हैं तांत्रिक फिलॉसफी में। तो यह जो परम ब्रह्म है, यह जो सुप्रीम कॉन्शसनेस है, बाहर से भी हमको लाड़ प्यार कर रहे हैं और हमारे अंदर में सुप्रीम कॉन्शसनेस हमारे सहस्रार में, हमारे मन के न्यूक्लियस में वो स्थित हैं। तो इसलिए आकाश के बहुदेवतावाद का तांत्रिक धारा में आत्मदेवतावाद में कन्वर्ट कर गया कि सुप्रीम कॉन्शसनेस के हम रिप्लिका हैं, एक मिनिएचर यूनिवर्स हैं, जो होल कॉस्मोस में हो रहा है वो एक यूनिट माइंड में भी हो रहा है, और हम उसके डीएनए हैं, सुप्रीम कॉन्शसनेस के डीएनए हैं। और हर पेरेंटल बॉडी आगे के डेवलप्ड बॉडी में इनहेरेंट हो जाता है, हाइबरनेटेड हो जाता है अकॉर्डिंग टू दिस माइक्रोवाइटमिक साइंस। वो जिसको हम गॉड कहते हैं, विभिन्न नाम से पुकारते हैं, गॉड कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, परम पुरुष कहते हैं, व्हाट एवर वी मे टर्म, वो इनहेरेंट है हमारे मन के न्यूक्लियस में, मन की नाभि में। आज बुझलाम मोने ते रोए छो, मनोभूमि आलोक कोरिया रखे छो। तीर्थ और इधर जो एक्सट्रोवर्शियलिटी में थका हुआ मन लास्ट में रियलाइज करता है कि आज मैंने समझा कि यू आर इनहेरेंट इन द इनर मोस्ट रिसेस ऑफ माई माइंड। यह गॉड का रियल कंसेप्ट, तांत्रिक यौगिक कंसेप्ट और माइक्रोवाइटमिक कंसेप्ट है कि वो सुप्रीम कॉन्शसनेस हमारे मन के न्यूक्लियस में अंतर्निहित है। यह एक तांत्रिक स्पिरिचुअल साइंस की धारा, और वो वैदिक धारा जब एक्सट्रोवर्शियल करंट बहुदेवतावाद में कन्वर्ट कर गया, और आज भी बहुदेवतावाद का ये खेला मेला रेला चल रहा है, जिसने डॉगमा को अपना इष्ट बनाया, डॉगमा को सेंटर करके
अपना चक्रव्यूह बनाया और इनोसेंट मानवता को इस डॉगमा और अंधविश्वास ने जगह जगह पर इतना टॉर्चर, उस अबाध स्पीड में एक घेरा डालने का प्रयास किया कि इस घेरा के बाहर मन जा नहीं पाए और हमारा दासत्व स्वीकार करे। तो दिस इज द नेचुरल नॉर्म ऑफ दिस पॉलीथेइज्म। जब ग्लोब में हम देखते हैं, एक महापुरुष थे, ये जो प्रकृति पूजा, ये जो बहुदेवतावाद एक नॉर्मल एक्सट्रोवर्शियल नेचर ऑफ माइंड है। ये पृथ्वी के सब कॉर्नर में किसी न किसी ढंग से हुआ है। इसलिए होल ग्लोब का जो 7 अरब का पॉपुलेशन है, जिसमें कुछ जो हिपोक्राइट और एक्सप्लॉइटेटिव चक्रव्यूह बनाने वाले इस डॉगमा के मास्टर हैं, वो हमेशा साजिश करते रहते हैं और इनोसेंट मानवता को भोगवाद की धारा में, काममय कोष के चैम्बर में ताला बंद के किए रखने का एक हमेशा के लिए इंतजाम किया करते हैं। ये दिस इज द एक्सट्रोवर्शियल करेंट इज कॉल्ड द वैदिक करेंट। हालांकि उसके उस वैदिक करेंट में भी धीरे धीरे 2 पार्ट हो गया। हम लोग वेद के जेनेसिस को अगर हम जानते हैं तो वेद पहले अलिखित था, अनरिटन था, क्योंकि भाषा का ही आविष्कार, लिपि का आविष्कार आज से 5000 वर्ष लगभग हुआ। तब से ये राइटिंग कंटेंट में आया। उसके पहले अनस्पोकन था, स्पोकन लैंग्वेज में था, रिटन लैंग्वेज में नहीं था। तो बाद में 3 वेद बना, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। बाद में फिर वो 2 भाग में बट गया, एक कर्मकांड में और एक ज्ञान कांड में। कर्मकांड को ब्राह्मण कहा जाता है, जैसे ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, जो वॉल्यूम, जो बुक इस चीज को डील करता है, कर्मकांड को, रिचुअल्स को। एज फॉर एग्जाम्पल कि यज्ञ अगर करना है तो उसकी वेदी 4 फीट लंबा होगा कि 3 फीट लंबा होगा कि 2 फीट गहरा होगा। ये जो बेल का पत्ता लगेगा कि आम का पत्ता लगेगा कि तुलसी का पत्ता लगा, यह जो रिचुअलिस्टिक परफॉर्म है, अर्चना और स्तुति मूलक एक्सट्रोवर्शियल डिमांड फ्रॉम देवी देवताज, तो इसका जो कंपाइलेशन हुआ उस बुक के वॉल्यूम को कहते हैं ब्राह्मण। इसलिए जो ब्राह्मण की परिभाषा 3 परिभाषा है। और दूसरे तरफ दूसरा पार्ट हुआ ज्ञान कांड। ज्ञान कांड धीरे धीरे उपनिषद में कन्वर्ट हुआ, फिर उपनिषद धीरे धीरे कन्वर्ट हुआ वेदांत में, और अंततः भगवान श्री कृष्ण के समय वो गीता में उपनीत हुआ। ये करेंट और ये जो ब्राह्मण की जो व्याख्या है, उसकी 3 व्याख्या है। एक तो फिलोसफिकली ये जानते हैं कि एवरीथिंग इज ब्रह्म, कण कण में ब्रह्म है, इसलिए सब चीज ब्रह्म है। तो काममय कोष की परिपूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए जो हम इंटेक लेते हैं फूड, फिजिकल पेबुलम, वह भी ब्रह्म है। तो जो ब्रह्म है, अन्नम ब्रह्म आया, तो अन्न को जब हम बॉयल करते हैं, सिझाते हैं, सिद्ध करते हैं, तो एक श्लोक उभरा, अन्नं सिद्धति जह सह ब्रह्मन। जो अन्न को सिझाता है, बॉयल करता है, वो ब्राह्मण है। तो एक अर्थ है ब्राह्मण का कुक, और दूसरा अर्थ है कर्मकांड, जिसकी चर्चा आम का पत्ता की बेल का पत्ता, इतना लंबा कितना चौड़ा वेदी, ये ऑल दीज थिंग्स। और बाद में धीरे धीरे तांत्रिक धारा का जो आविष्कार था, आत्मा का जो इनहेरेंट हमारे मन की नाभि में है, इस शारीरिक कंपास का रेगुलेटर हमारा मन है, और मन की चक्र नाभि में वो परम पुरुष हैं, सुप्रीम कॉन्शसनेस हैं। धीरे धीरे गीता में इस धारा का कन्वर्शन हुआ,
ये जो बहुदेवतावाद को रिप्रेजेंटेटिव, यह जो वैदिक करंट है, और बाद में उस ब्रह्म का फिर एक फिलॉसॉफिकल, ये प्रैक्टिकल बात तो सदाशिव ने उस समय फिलॉसफी नहीं दिया, क्योंकि बुद्धि मनुष्य समान इनोसेंट मनुष्य का कम विकसित थी, लेकिन रियलाइजेशन उन्होंने करवाया तंत्र प्रैक्टिस करके। तो रियलाइजेशन में जो उनके ब्रह्म है, वो तो रियलाइजेशन के रूप में वहीं से वो धारा चली, लेकिन केवल फिलोसफाइजेशन स्पोकन के रूप में धीरे धीरे विकसित जो फिलोसफिकली जो असल ब्रह्म है, ब्रह्म जानाति ब्रह्मणम, इस परिभाषा की विकसिति बाद में होती है। इसमें बहुत सारे फिलोसफर्स आते हैं, कपिल आते हैं, कनाद आते हैं, इंडिया का सरल दर्शन बनता है, वेस्ट वर्ल्ड में भी सुकरात, प्लेटो, ऑल दीज थिंग्स दे आर ऑल एक्सरसाइजिंग। तो इस जेनेसिस के सिनॉप्सिस में हम दो बात पाते हैं कि यह जो एक्सट्रोवर्शियल करंट है, उस करंट में जो अंधकार का करंट का मास्टरशिप है, ये जो तांत्रिक धारा, स्पिरिचुअल साइंस की जो फल्गु धारा, धीरे धीरे दोनों में एक घात प्रतिघात होता रहा। बीच बीच में तारक ब्रह्म आए, उन्होंने साधना, समाज और संवेदना की धारा त्रिवेणी को आगे बढ़ाया, लेकिन इस टुमुल्टुअस वार में एक्सट्रोवर्शियल करंट ही ज्यादा समय तक डोमिनेंट रहा। इट इज आयरोनिकल। तो ये करंट आगे बढ़ते बढ़ते हम देखते हैं कि ये जो डॉगमा और सुपरस्टिशन का जो साजिश होता है, चक्रव्यूह होता है, उसके बारे में हम लोग, चूंकि विषय आज यही है, उसकी चर्चा करेंगे। तो जिस प्रकार हम लोगों ने महाभारत काल में देखा कि भगवान कृष्ण और अर्जुन रथ पर कहीं और गए थे, और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में कौरवों ने फंसाकर इमोरलिस्टिक तरीके से अभिमन्यु का वध किया। तो यह जो अभिमन्यु है, वह हमेशा रिप्रेजेंट करता है न्यू जेनरेशन को, किशोर को, हमारी किशोरियों को, हमारे बच्चों, क्योंकि उसका उम्र था 16 वर्ष। तो इट इज अभिमन्यु इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर यूथ्स एंड एडोलेसेंट। तो यह जो अपराइजिंग इंटेलेक्चुअल इंट्यूशनल बेंट ऑफ माइंड है नई पीढ़ी के रूप में, उसको फंसाता है ये सुपरस्टिशंस और डॉगमा। अभिमन्यु के पिता अर्जुन थे, उनकी 3 बातें बहुत ही सिग्निफिकेंट है। अर्जुन दृष्टि, वो जब चक्रव्यूह भेदन कर रहा था एक स्वयंवर में, तो मछली के आंख को ही केवल वो देख रहा था, इसको कहते हैं अर्जुन दृष्टि। इस अर्जुन दृष्टि की जरूरत होती है साधना में, जब हम माइंड को कंसंट्रेट करते हैं और एक परम पुरुष ही टारगेट होते हैं। प्रणवो धनु सरोह्यात्मा ब्रह्म तत् लक्ष्य उच्यते, ब्रह्म इज द टारगेट। तो दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअली अर्जुन दृष्टि। नंबर 2, अर्जुन ने जब महाभारत का प्रारंभ होना था, दोनों सेना आमने सामने थे, जब गांडीव चलाने की बारी आई, तो भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने प्रश्न पूछना शुरू किया। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन, और उन्होंने सैकड़ों हजारों प्रश्न किए। तो अर्जुन इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। दिस जिज्ञासा, ये इंक्विजिटिवनेस फैक्टर ऑफ ह्यूमन माइंड, और यह गीता प्रश्नोत्तरी है, अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच में है। उनका जो हुआ यहाँ चर्चा का विषय नहीं है। अर्जुन जब सभी परिप्रश्न से संतुष्ट हो गया, फिर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने एक स्पिरिचुअल टच दिया, जिसे विराट रूप कहते हैं। तो ये हमारा विषय नहीं है।
तो विषय है कि अर्जुन की दो दृष्टि, अर्जुन दृष्टि और अर्जुन का प्रश्नोत्तरी। इसलिए आज जो भगवान श्री आनंद मूर्ति जी ने विश्व व्यवस्था, एक ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर बनाने का संकल्प लिया है और उसके लिए मिशन है, उसमें अर्जुन चाहिए। इस विश्व अर्जुन चाहिए। इसमें दो फैक्टर, अर्जुन को अर्जुन दृष्टि चाहिए और अर्जुन को अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा चाहिए, प्रश्नोत्तर चाहिए, मुंह में प्रश्न चाहिए। और इसी प्रश्न के का ही आउटकम है इस विज्ञान का विकास। ये जो फिजिक्स का विकास हुआ एंड अदर ऑल साइंसेस का जो विकास हुआ, फ्रॉम गैलीलियो एंड अदर्स टू आइंस्टाइनियन करंट एंड ऑल दिस एस्ट्रोफिजिस्ट, एस्ट्रोनॉमिस्ट जो भी है, ये अथातो ब्रह्म जिज्ञासा का ही एक प्रतिफल है, जिसने बिब्लिकल धारा को, जब वो डॉगमेटिक करंट से भर गया, बाइबल जो तत्काल अथॉरिटी था, चर्च अथॉरिटी, वो उसने एक डॉगमा का लक्ष्मण रेखा खींचा कि इसके बाहर किसी की बुद्धि जा नहीं सकती थी। तो विनाशा काल में लोगों ने उस लक्ष्मण रेखा को तोड़ा, उस डॉगमा के बाउंड्री को तोड़ा, और उसे तोड़ने के क्रम में विज्ञान सामने आया। उसमें पहले धरती चिपटी थी, फिर धरती गोल हुई, पहले सूरज चलने का कंसेप्ट था, बाद में धरती चलने का कंसेप्ट आया। गैलीलियो को पेनलाइज भी किया। तो जो भी नए पायोनियर होते हैं, पेनलाइजेशन उसका तो रिवार्ड है। और फिर विज्ञान की धारा आगे बढ़ी। तो मैं यहाँ चर्चा कर रहा था कि अर्जुन की जिज्ञासा, वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के जो सद्विप्र हैं, जो सद्विप्र होंगे हमारी नई पीढ़ी, वो अर्जुन के ये दो बातें इंग्रेडिएंट के रूप में अपने मेंटल कंपास में इसे फॉर कंसिडरेशन एंड फॉर रियलाइजेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, प्रैक्टिकेशन के लिए इसे लेना है। तीसरी विशेषता अर्जुन की रही थी कि अर्जुन जब सोए हुए थे और सुभद्रा को, अपनी पत्नी को सुना रहे थे चक्रव्यूह कैसे भेदन किया जाता है, कैसे अंदर में जाया जाता है, कैसे बाहर निकला जाता था, तो वो किस्सा सुनाते सुनाते उस समय उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। प्रेगनेंसी अंदर में जो बच्चा था, जिसका बाद में अभिमन्यु नाम पड़ा, अर्जुन का की किस्सा सुनते सुनते उसे नींद आ गई सुभद्रा को, और ग्रह में चक्रव्यूह में प्रवेश करने तक उस गर्भस्थ बच्चे ने सुना। बाद में माँ के सो जाने के बाद वो सुन नहीं सका। इसलिए अभिमन्यु की कहानी हम लोग जानते हैं कि जाना तो जानता था अंदर, और जाके वो मारा गया इस डॉगमेटिक फोर्सेस के कारण। तो अर्जुन के ये विशेषता थी कि जो भी उनका रियलाइजेशन होता है भगवान कृष्ण के संपर्क में या ऑल दिस स्ट्रगल में, उसको रात में अपने पत्नी को, अपने स्पाउस को सुनाते हैं। दिस इज ऑल्सो ए वेरी गुड फैक्टर, क्योंकि यह जो जेंडरिज्म का डॉगमेटिक करंट है, जेंडरिज्म हम लोग समझते हैं, ये जेंडरिज्म का भी जेनेसिस बहुत पहले से है, भगवान सदाशिव के पहले से ही। ये जो आर्य धारा है, यह जो एक्सट्रावर्शियल करंट था, पहाड़ों पर रहते थे, गोत्र पिता इनका होता था, काश्यप, भरद्वाज, ऑल दिस थिंग्स, और ये चढ़ाई करते थे दूसरे पहाड़ों पर, जहां मूल इंडियन, ये तांत्रिक प्रैक्टिस करने वाले, स्कैटर्ड तांत्रिक करने वाले लोग रहते थे, और वो चढ़ाई करते थे और वहाँ के पुरुषों को जीतते थे, उसे अपना दास बनाते थे, और वहाँ की लड़कियों को भी मार पीट कर हथकड़ी लगा के लाते थे, और उसे अपने सुख का साधन बनाते थे, अपने मल्टीप्लिकेशन का जंत्र समझते थे, उसको कोई वो सम्मान नहीं देते थे। तो पहले मातृकुल व्यवस्था थी, बाद में ये जो एक्सट्रोवर्शियल करंट वालों ने पितृ सत्तात्मक सत्ता कायम की, और ब्लैकमेलिंग हमारी माँ बहनों का कब हुआ?
कि उन्हें जब गर्भ होता है तो 9 महीने के लिए उन्हें बहुत एक वीकनेस की बात होती है, और एक नए प्रजन्म की सृजनात्मक परमा प्रकृति के कर्तव्य को पूरा करते हैं। एको हम बहुश्याम परम पुरुष के की इच्छा में उसका कंट्रीब्यूशन होता है, रिप्रोक्रिएशन, तो उसमें कमजोर रहती है। उस कमजोरी का लाभ उठा के पितृसत्तात्मक व्यवस्था कायम हुआ। उस समय लोग अपने माँ से परिचय दिया करते थे। अर्जुन को कौन्तेय कहा जाता है उस समय, लेकिन बाद में पिता के परिचय से लोग परिचित होने लगे। हाल तक, अभी तक, अब भले स्कूल में हम बच्चों का नाम दाखिला देते हैं, माँ पिताजी का दोनों का नाम चलता है, लेकिन बिफोर ऑल दिस थिंग्स एक लंबा युग तक पितृसत्तात्मक एक्स्ट्रो करेंट की व्यवस्था और नारी शोषण का एक षड्यंत्र, दास प्रथा और नारी शोषण का जिनेसिस शिव के पहले के समय था। इसलिए भगवान शिव ने, उनका जब प्रादुर्भाव हुआ तो उन्होंने दोनों को अपना बेटा बेटी के रूप में समान मर्यादा उन्होंने आरोपित किया, और उसके एक्सपेरिमेंट के रूप में उन्होंने अपना बेटा और बेटी दोनों को कपालिक साधना सिखाया। भैरव और भैरवी, ये पुरुष और स्त्री दोनों समान हैं, बेटा और बेटी में कोई भेद नहीं है। प्रथम विवाह व्यवस्था भी उन्होंने कायम की। इसके पहले विवाह की कोई व्यवस्था नहीं थी एक्सट्रोवर्शियल रेस में। पशुओं जैसा जीवन जीते थे, और इसको भगवान सदाशिव ने ऑर्गेनाइज किया। बाद में तो दोनों धाराएं मिल गई, उनको भी उन्होंने मान लिया। लेकिन इस जिनेसिस में हम पाते हैं यह डॉगमा का जो चक्रव्यूह कैसे चला, तो इसका जिनेसिस वहीं से है। बाद में हम देखते हैं कि ये धारा जब आगे बढ़ी, डॉगमा की धारा और सुपरस्टिशन की धारा, तो खास करके भारत में, हालांकि हर देश में, ग्लोब के हर कॉर्नर में, चूंकि इट इज ए नॉर्म ऑफ ह्यूमन नेचर, डिफरेंट ढंग से ग्लोब के हर पार्ट में ये हुआ कि नारियों को सबऑर्डिनेटेड समझा गया, और उसे बच्चा पैदा करने का मशीन के उपभोग की वस्तु और किचन मास्टर पेबुलम का में खून और पसीना बहाने का वो एक सामान थी। पश्चिमी जगत में भी इस प्रकार की बातें हुई, ये रिसर्च का विषय है। नारियों को पुरुष का सम्मान नहीं दिया गया, उसको वोट का अधिकार नहीं था, उसे बुर्के में रखा गया। ऑल दिस थिंग्स डिटेल में हम लोग सभी जान रहे हैं। इस विषय को आगे बढ़ाने में थोड़ा संक्षेप में चलना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये बाद में आके कुछ हजार वर्ष से एक मनु नाम के कोई महापुरुष थे, उन्हें महापुरुष ही कहा जाएगा। उन्होंने जो सिस्टम बनाया, उन्होंने जो चक्रव्यूह बनाया, और उन्होंने किसका सहारा लिया? उसी वेद के एक उस श्लोक में कहा गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, उसके पेट से वैश्य पैदा हुआ, और उसके पैर से शूद्र पैदा हुआ। ये फॉल्स फलसफा, फॉल्स फिलॉसफी मनु महाराज ने क्रिएट किया। नेचुरली ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड चलता है, हम लोग जानते हैं। कोई बच्चा मुंह से पैदा नहीं होता है, कोई बच्चा इस कंधे से पैदा नहीं होता है, भुजा से, कोई पेट से पैदा नहीं होता है, कोई पैर से पैदा नहीं होता है। भगवान की व्यवस्था है कि रिप्रोक्रिएशन के लिए हमारा बॉडी किस प्रकार एक डिवाइन बॉडी कंपास है, उसका एक डिवाइन स्ट्रक्चर है। दिस ऑल वी नो, इट इज व्हाट नेचुरल एंड साइंटिफिक। तो इसको हिपोक्रेसी के रूप में इसको आधार बना के, इसको फिलॉसफी मान के एक चक्रव्यूह बनाया, और इसको स्वरूप दे दिया ऊपर नीचे सबऑर्डिनेशन। ये बड़ा, ये छोटा, सबसे बड़ा में वो हैं विप्र, और सबसे छोटे में शूद्र हैं। और ये शूद्र और नारी का शोषण, उस समय नारी का कोई सम्मान नहीं था। इन्होंने अपना फॉर्मूला इक्वेट किया, ये शूद्र और स्त्री वेद नहीं पढ़ सकते,
पढ़ नहीं सकते। अगर सुनना भी इनको गुनाह है, अगर सुन भी लें तो कान में शीशा गला के दे देना चाहिए। इसके भी कुछ डिटेल्स हैं, यहाँ चर्चा का विषय नहीं है, इशारा काफ़ी है। और वहाँ एक चीज़ बहुत मनोरंजक बात है, इस मनुवाद में जब यह उल्लेख है कि स्त्री भी वेद नहीं पढ़ेगी, तो मनु महाराज की माँ और उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी तो स्त्री रही होगी। तो जिस डॉगमा का साजिश चक्रव्यूह उन्होंने रचा, उसमें खुद अपने 50% अपने घर के ही जिसके हाथ का खाना वो खाते थे, जिस बेटी का सेवा लेते थे, उसको भी उन्होंने उस चक्रव्यूह में फंसाया अभिमन्यु की तरह। ये फिलोसोफाइजेशन का जो ब्लंडर है, वो विक्षेप और आवरणी शक्ति के कारण इट इज इनहेरेंट, और उसमें लाखों लाख करोड़ों करोड़ निरीह मानवता का कितना शोषण हुआ है, अभी तक भी हो रहा है, जिसकी विशद व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। ये दिस करंट इज गोइंग ऑन स्टिल, दिस इज द करंट ऑफ डॉगमा। तो यह जो मनुवाद है, इट इज ए वाद, ये किसी व्यक्ति परक नहीं है, कोई समुदाय परक नहीं है। ये वाद जो होता है, डॉगमा का वाद, डॉगमेटिक फिलॉसफी, ये मन की एक विकृति है, यह मन का एक वायरस है। इट इज ए सबॉर्डिनेटेड कॉपरेशन का वायरस है, अपने आत्म सुख तत्व के लिए, अपनी खुदगर्जी के लिए और अपने प्रोजिनी कि हमारे संतान बिना मेहनत करके कुछ पा जाएं। दिस इज एक्सप्लॉइटेटिव मशीनरी एंड चक्रव्यूह। इसीलिए बाद जो होता है, बाद के इनर मोस्ट कॉर्नर को जानना चाहिए। बाद और व्यक्ति में एक फर्क होता है। कभी कभी व्यक्ति, जैसे सिंह की सवारी हम लोग कहते हैं ना, जब तक सिंह पर सवार हैं तब तो हम सुरक्षित हैं, जैसे सिंह से उतरे सिंह हमको खा जाएगा। ये चक्रव्यूह रचने वाले जो द्रोण टाइप के गुरु हैं, जिन्होंने एकलव्य का अंगूठा काटा, जिन्होंने कर्ण के साथ डिजोनेस्टी किया, दे आर ऑल द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस एक्सट्रोवर्शियल वायरस। तो दिस डॉगमेटिक वायरस इज गोइंग ऑन, और अभी भी प्रिवेल कर रहा है मनुवादी फिलॉसफी या अयप्पावादी। अयप्पा भगवान की कथा तो हम लोग सभी जानते हैं। अपने ही घर के, जिसके द्वारा हम बनाया हुआ खाना खाते हैं, उससे ब्लड से लिम्फ तक होता है, और लिम्फ स्ट्रांग होना चाहिए, इम्यूनिटी हमारा स्ट्रांग होता है। आज रियलाइज होता है कोरोना काल में, और इसका एक जेनेसिस उस लिम्फ से कोई मतलब नहीं, जहाँ से वो क्रिएट होता है उसी को सबऑर्डिनेट बना के अपने खुदगर्जी के लिए, आत्मसुख तत्व के लिए एक साजिश। तो यह जो चक्रव्यूह, और इसमें विशेष मारे जाते हैं अभिमन्यु। अभिमन्यु इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यंगर जनरेशन, न्यू जनरेशन। 16 वर्ष के टीनेजर्स, ऑल द टीनेजर्स बिकम ए प्रे टू, शिकार होते हैं। तो यह जो डॉगमा का चक्रव्यूह है, फिर ये सारे ग्लोब में ऐसी बातें हैं। इट इज ए सब्जेक्ट टू रिसर्च। इसलिए एक बार की बात है कि भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी बोल रहे थे कि के क्रम में ऑकल्ट पावर आ जाता है, तुम लोग ऑकल्ट पर ध्यान मत दो, ऑकल्ट तुम्हारे पैर की धूल है, ये लक्ष्य से विचलित कर देगा। ये हम लोग अच्छी तरह साधक जानते हैं, और मनुष्य को भी जानना चाहिए। कहा है कि ऑकल्टिस्टों का भी एक लंबा इतिहास है इस धरती पर। कुछ ऑकल्ट प्राप्त किए और अपना दिखाना शुरू किए, अपने नाम, जस और पैसा के लिए। इन लोगों ने भी जो रियल स्पिरिचुअलिटी था उस पर एक घटाटोप, एक आवरण ला दिया, और जिसका शिकार कौन हो गया? ये सामान्य मानवता।
और सामान्य मानवता हम जिसको कहते हैं, लेमेन जिसको कहते हैं, उसको भी तो परम पुरुष ने वही शरीर दिया है, वही स्पाइनल कॉर्ड दिया है, वही सातों चक्र दिया है, वही सहस्त्रार चक्र दिया है, वही कुंडलिनी दिया है। दे आर ऑल इक्वल, दे आर ऑल द DNA ऑफ सुप्रीम कॉन्शियसनेस, नो वन इज लेस देन एनीवन, सभी उनकी संतान है। तो इस रेशियल, डॉगमेटिक और फासिस्टिक वायरस के कारण ये समान पीड़ित मानवता प्लस नया जेनरेशन, अभिमन्यु, नया अभिमन्यु का जो ये नया जेनरेशन, उसमें ये लोग फंसते हैं। ये बाद में भी करंट आगे आया, फिलहाल तक 2500 वर्ष पहले भी हम देखते हैं, 1300 वर्ष पहले भी हम देखते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं नारी नरक का द्वार। एक महापुरुष, ये लोग महापुरुष ही कहे हैं, पूजनीय हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कि नारी इस जन्म में मोक्ष नहीं लेगी, मिलेगा उसको दूसरे जन्म में, मेल बन के उनको आना पड़ेगा, तब मोक्ष मिलेगा। ये जियोपार्डाइजेशन, ये फिलॉसफाइजेशन में। तो हालांकि हम लोग जानते हैं कि तारक ब्रह्म को छोड़कर, महाकौल और महासंभूति को छोड़कर एक सॉलिड फिलॉसफी कोई नहीं दे सकता, लेकिन इस डॉगमा को केंद्र करके जो चक्रव्यूह चलता है, जिसमें हाल हाल तक ये जो नारी मर्यादा और ये जो लेबर हैं, ये जो श्रमिक हैं, हाँ, तो मैं वहां कह रहा था कि वो ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण की उत्पत्ति, विप्र की उत्पत्ति, और भुजा से इसकी, और पेट से वैश्य की, और पैर से शूद्र से, इनका जवाब माइक्रोबायोटा प्रोपोनेंट श्री PR सरकार ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि मैं इस श्लोक को नहीं मानता, लेकिन अगर इसे मान भी लिया जाए तो चूंकि ब्रह्म के पद की पूजा होती है और पद से ही शूद्र की उत्पत्ति होती है, इसलिए शूद्र ही पूजनीय है। कितना ब्यूटीफुल रैशनलाइज्ड नियो ह्यूमनिस्टिक परिप्रश्न का प्रत्युत्तर। ये जो ब्रह्म के नाम पर एक चक्रव्यूह की रचना हुई थी, उसका भेदन, फिलोसॉफिकल कंट्राडिक्शन, कि शूद्र वेद नहीं पड़ेगा, स्त्री वेद नहीं पड़ेगी, वो स्त्री हमारे घर में खाना बनाएगी लेकिन वेद नहीं पड़ेगी, हमारा ही खाना बनाएगी लेकिन हम ही देते हैं अपने ही बीवी बच्चों को। तो ब्रह्म के पैर की पूजा होती है, इसलिए शूद्र ही पूजनीय है, इन्होंने कहा। दूसरी जगह उन्होंने कहा जिस प्रकार अध्यात्म की भित्ति ब्रह्म है, उसी प्रकार समाज की भित्ति शूद्र है। हम लोग जानते हैं कि आज 10 महल, 4 महल बनाए हैं हम भी, तो कौन बनाया है? कारीगर और मिस्त्री, हमने तो नहीं बनाया, लेकिन रह रहे हैं वो अपना छोटा सा पारिश्रमिक लेके चले जाते हैं। और वैसे इनोसेंट मानवता लेबर की जो दुर्दशा इस कोरोना काल में हुई, हम लोग सभी जानते हैं। 2-2 हजार 3-3 हजार किलोमीटर पैदल चल दिए वो लोग, उसके पसीने और खून। एक लड़की जा रही थी, मां थी, वो छोटा बच्चा कंधे पर, उस बच्चा को देखने लायक था, सभी लोग जानते हैं, और उस पर कोई रहम नहीं। और एक घटना बहुत ही प्रेरणादायक है। जब हम चर्चा कर रहे थे कि सदाशिव के समय से संवेदना की धारा, साधना की धारा, समाज की धारा और संवेदना की धारा, एक बच्चा इसी कोरोना काल में, जो छोटा बच्चा था, अपने कुल्लड़ में पैसा जो रखते हैं बच्चे कि हम खिलौना लेंगे, बैलून लेंगे, झुनझुना लेंगे और खेलेंगे, जब उन्होंने देखा इस कोरोना में कि बच्चे मर रहे हैं, ये मर रहे हैं, वो छोटा सा बच्चा उस कुल्हड़ को लेकर अपने प्रिंसिपल को दे देता है कि इस पैसा को आप लीजिए और हमारे जैसे बच्चों के कल्याण के लिए आप लगाइए। इतनी बड़ी संवेदना, वह जो ऋग्वैदिक सभ्यता में संवेदन शून्यता, एक्सट्रोवर्सल करंट में, उसका एक
ग्लेयरिंग एग्जाम्पल, संवेदना का विकास, साधना और संवेदना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये चक्रव्यूह, ये साजिश, उसका और एक लेटेस्ट एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं परिचर्चा के लिए, कि आज 80 के दशक के आसपास, शॉर्ट में मैं कहूंगा, एक आयरन माउंटेन रिपोर्ट आया है। ये बहुत ही किसी चीज को, तथ्य को समझने के लिए इसकी जरूरत है। वो अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक आयरन माउंटेन वेन्यू था। वहाँ ये जो इंपेरियलिस्टिक फोर्सेस हैं, ये तो ग्लोबली अब एक हैं। अब तो ग्लोब एक हो चुका है, बाय साइंस, बाय इकोनॉमी, बाय कम्युनिकेशन, ग्लोब इज ऑल वन। आज यह जो देश, विभिन्न देश के जो स्लोगन्स हैं, दे आर ऑल बिफुलिंग डॉगमाज। ये जो इंपेरियलिस्टिक फोर्सेस ने एक कमीशन बैठाया और उस कमीशन का नाम दिया आयरन माउंटेन कमीशन, और उस कमीशन का टॉपिक दिया उसने कि इंपेरियलिज्म के एग्जिस्टेंस के लिए युद्ध जरूरी है या शांति। कमीशन बैठाया गया, बिल्कुल गोपनीय विषय था। कमीशन ने जो रिपोर्ट दिया वो चौंकाने वाली बात है, और रिपोर्ट भी पब्लिश इसलिए हुआ कि 12 या कुछ मेंबर में से एक मेंबर बहुत ह्यूमैनिटेरियन था, उसने उस पर्चा को लीक कर दिया। तभी ये समूची दुनिया जानती है, नहीं तो दुनिया जानती भी नहीं। उस कमीशन की रिपोर्ट जब है तो कमीशन स्वयं आंसर देता है कि इंपेरियलिज्म के एग्जिस्टेंस के लिए व्यवस्थित युद्ध जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट, अब इससे हम लोग सभी समझें कि इसका निशाना कहाँ है। ये सारे युद्ध जो हो रहे हैं, ऑल आर ऑर्गेनाइज्ड वार। फिर अनेक बिंदु हैं उस रिसर्च के, कमीशन के। उसमें से एक बिंदु है गरीबी। गरीबी पर वो कमीशन रिपोर्ट कहता है कि गरीबी इतना चीप बिजनेस है जो चुटकी में समाप्त हो जाएगा, इसीलिए इसको हाथ में, इस प्रोजेक्ट को नहीं लिया जा रहा है। तो ये भी समझने चीज की दिस गरीबी, पॉवर्टी लाइन एंड ऑल दिस थिंग्स आर मैन मेड क्रिएटेड। ये चक्रव्यूह है जिसमें इस ग्लोब के सब अभिमन्यु को फंसाया जा रहा है। और लास्ट जो रिपोर्ट है वह और चौंकाने वाली बात है। लास्ट में यही कमीशन एक क्वेश्चन रेज किया है कि हु इज द एनिमी ऑफ इंपेरियलिज्म, और वही कमीशन ही आंसर देता है कि वैल्यू ओरिएंटेड इंटेलेक्चुअल्स आर द एनिमी ऑफ इंपेरियलिज्म। ये वैल्यू ओरिएंट इंटेलेक्चुअल नहीं, वैल्यू ओरिएंटेड इंटेलेक्चुअल, मूल्य परक बुद्धिजीवी। ये और गहराई से आप लोग, हम लोग सोचें कि व्हाट इज दिस वैल्यू ओरिएंटेड इंटेलेक्चुअल, नॉट इंटेलेक्चुअल, वैल्यू ओरिएंटेड इंटेलेक्चुअल। तो यहाँ वही सेंस है कि जो इंटेलेक्चुअल, जो नई पीढ़ी हमारी होती है, होल इंडस्ट्रियल इंपेरियलिज्म के इंडस्ट्रियल व्हील को वही ड्राइविंग करता है, और उस बेचारे का जीवन जो है केतारी के रस जैसा चूस कर फेंक दिया जाता है। उनके मूल्य इतना थका दिया जाता है। ये अलग बात है कि विज्ञान की सारी सुविधाएं उनको दी जाती हैं, लेकिन दिन रात उसको 12, 14, 15 घंटा खटाकर उसको थका के मार दिया जाता है। तो एक तो वो हो गए इंटेलेक्चुअल, और उसके अवसर नहीं होता है कि ये जो साजिश चक्रव्यूह का विषदंत कहाँ है, उसको मौका ही नहीं मिलता है। और मौका ये जानबूझ के नहीं दिया जाता है कि ये दे आर द क्रीम ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। अगर ये जान जाएगा तो जान जाएगा कि हमारा चक्रव्यूह कैसे बनेगा। ये अब मनु उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए और निकल जाने के लिए भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि आज के हमारे नए जनरेशन के आईक्यू का इतना विकास, नॉर्मल विकास हो गया है, दे कैन डू एवरीथिंग। इसलिए जो इंपेरियलिस्टिक ऑर्डर में यह जो कैपिटलिस्टिक सिस्टम है, वो जानबूझ के इस एडोलेसेंस और हर माइंड को खाओ पियो मौज करो की एक लुभावनी रंगीन मेला खेला में ऐसा बजा देता है, ऐसा फंसा देता है, थका देता है इस डॉगमा के रंगीनी मेला में, कि एक पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल, जिसको सामान्य इंटेलेक्चुअल कहते हैं, वो तो फंस जाते हैं खाओ पियो मौज करो के चक्कर में। दूसरे कुछ इंटेलेक्चुअल जो होते हैं, जो वैल्यू ओरिएंटेड होते हैं, जिनका कमिटमेंट होता है कि हम ब्राइब नहीं लेंगे, हमारे जीवन के कॉस्ट पर भी हम इमोरल नहीं होंगे, ये मॉरलिटी का जिनको कमिटमेंट होता है,
जिसको स्पिरिचुअलिटी का नॉर्म होता है, ये इंपेरियलिस्टिक ऑर्डर आयरन माउंटेन रिपोर्ट में ये बोलता है कि दे आर द एनिमी ऑफ इंपेरियलिज्म। तो ये जो वैल्यू ओरिएंटेड इंटेलेक्चुअल के हाथ में तो कोई गन भी नहीं होता है, कोई बम भी नहीं होता है। आइंस्टाइन ने जब E बराबर mc² फॉर्मूला दिया वो बहुत खुश थे, लेकिन जब हिरोशिमा नागासाकी पर बम्बार्डिंग हुई, जो जेनरेशन एक जेनेटिक डिजॉर्डर हो गया, जब उन्होंने देखा उस दिन वो बहुत अश्रुपूरित नयन से बोले, अगर मैं जानता ऐसी घटना तो मैं यह फॉर्मूला ही नहीं देता। इतने विगलित हुए वो मानवता के आंसू से। और उनसे जब किसी ने पूछा कि क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, तो उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं होगा, अगर होगा तो ईंट पत्थर से होगा। तो ये जो इंपेरियलिस्टिक चक्रव्यूह है उसमें हमारे न्यू जनरेशन फंसते हैं। ये क्या करते हैं, अब तो कोल्ड वॉर का जमाना है, अब डायरेक्ट कुछ नहीं होता है। ये ह्यूमन माइंड के इस एक्सट्रोवर्शियल करंट को देखते हैं। ह्यूमन माइंड जीनेसिस जो हम लोग देख रहे हैं डॉगमा और सुपरस्टिशन का, इसमें जो इंटरनल करंट है, जो इंटीरियर फोर्सेस है, वो तो कंसंट्रेट करके माइंड को कंसंट्रेट करके फिर परम पुरुष की ओर चैनलाइज करने का तरीका जानते हैं माइक्रोएटॉमिक साइंस का, सदाशिव से कृष्ण से यहाँ तक। लेकिन जो एक्सट्रोवर्शियल माइंड है, तो माइंड एक्सट्रोवर्शियल कभी होगा ही। तो एक्सट्रोवर्शियल में जो ये जो काममय कोष के संसार के तरफ जो आकर्षण हो जाता है, ये 3W का आकर्षण हो जाता है, बच्चों के उस वीकनेस को ये लोग ब्लैकमेल करके उस पर वार करते हैं और उसके लिए चक्रव्यूह साबित करते हैं, और उनका जो वैल्यू ओरिएंटेशनल बेंट ऑफ माइंड है उसको तोड़ते हैं। यह कमीशन का रिपोर्ट ही होता है कि वही हमारे दुश्मन हैं, तो दुश्मन पर तो सब अटैक करता है। कहाँ अटैक करेगा? वीक पॉइंट पर। तो यह जो शराब, सुरा, सुंदरी, रॉन्ग नोवेल्स और डिफरेंट ग्राफिक जो सब हम लोग जानते हैं, निगेटिव माइक्रोवाइटा का जो विषय है, उसका साजिश ये इंपेरियलिस्टिक फोर्सेस, दे आर माइंड, दे आर बाद, इज्म, मनुष्य नहीं, इसमें भी अच्छे लोग हैं, नो डाउट, बट दिस बाद जो है, यह जो इज्म होता है, दिस इज्म इज द कैंसर, दिस इज्म इज द निगेटिव वायरस, निगेटिव माइक्रोवाइटा। अगर पॉजिटिव माइक्रोवाइटा प्रबल नहीं होगा, माइक्रोवाइटा कम प्रोपोनेंट श्री प्रभात रंजन सरकार कहते हैं कि इसीलिए साधना, मेडिटेशन, कीर्तन, भजन से ही पॉजिटिव माइक्रोवाइटा अट्रैक्टेड होता है। तो जहाँ निगेटिव माइक्रोवाइटा का अटैक है इस ऑल ओवर द ग्लोब, इन ऑल द नेशंस, तो उसको दूर करने के लिए माइक्रोवाइटा साइंस के न्यू पैराडाइम को प्रमोट करना ही पड़ेगा। देयर इज नो वे आउट, क्योंकि यह विश्व अभी, यह ग्लोब इस क्रॉस रोड पर ऐसा खड़ा है बारूद के ढेर पर कि किसी से भी इसमें वो वॉल्केनो, वह बारूद फूट सकता है। तो इसको कॉम्बैट करने के लिए इस डॉगमा का जो यह घटाटोप अंधकार है, उधर की ओर मन को लगाना ही पड़ेगा। और उसका जो चित्रण है, उसका जो परिचित्रण है, उससे हमारे न्यू जनरेशन्स को, तमाम माइंड को समझना पड़ेगा। और हमारा जन्म केवल एक ही बार होता है और 80, 90, 100 वर्ष का हमारा जीवन होता है, जिसमें हमारे घर के और परिवार के बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। फुर्सत के समय का निकाल कर हमें साधना करना, मेडिटेशन करना और स्पिरिचुअल साइंस को एडॉप्ट करके अपनी ज़िंदगी में परम पुरुष में निमज्जित हो जाना, मर्ज कर जाना, जो हमारा इस छोटी सी ज़िंदगी में है। और ये बड़े चक्रव्यूह वाले जो डॉगमा और सुपरस्टिशन का चक्रव्यूह लादे चले जा रहे हैं, इसके ओर से हमको वाकिफ होना ही पड़ेगा। तो ये दिस इज द जेनेसिस फ्रॉम प्री हिस्टोरिक पीरियड टू द मॉडर्न सिनारियो। तो अब ये विषय है हमारा अंधविश्वास
और डॉगमा। तो अंधविश्वास होता है फिजिकल लेवल पर। फिजिकल लेवल पर क्या कि जैसे बिल्ली रास्ता काट दिए, हम समझ गए, हम ठहर गए कि अशुभ हो गया। छींक आ गया तो हमको रुक जाना है क्योंकि अशुभ हो गया। काली बिल्ली देख लिए, अशुभ हो गया। चंद्र ग्रहण लगा, स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते हैं कि ऐसे ऐसे लगता है, वैज्ञानिक ये कारण है। लेकिन दूसरा कारण पुराण से आता है कि राहु ने सूर्य को या चंद्रमा को गमछा लगा दिया है, लोन दे दिया है, और लोन रिपे नहीं कर रहा है, तो हम गंगा नहाने उठते हैं। हालांकि वो गंगा का भी उसका इंटीरियर स्पिरिचुअल हिस्ट्री है कि गंगा नाम की नाड़ी है। ईड़ा गंगा जमुना सरस्वती नामकरण हो गया है इस नदी का। भले नदी भी हालांकि एग्रीकल्चर में सहायक है, नो डाउट, बट यह जो दिग्भ्रम पैदा किया गया इन डॉगमेटिक फोर्सेस के द्वारा, रिचुअलिस्टिक फोर्सेस के द्वारा, और ग्रेटर बल्क ऑफ मेजोरिटी को इस चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है, तो उधर हम दौड़ते हैं। ये कुछ जो सब्जेक्ट है अंधविश्वास का, वो फिजिकल प्लेन पर है। तो फिजिकल प्लेन पर जो डॉगमा है, पर जो अंधविश्वास है, वह है सुपरस्टिशन। और विश्वास क्या है, इसके बारे में कल की परिचर्चा में हम लोग जान चुके हैं कि यह एक दृढ़ संकल्प, वैश्विक कल्पना जिसमें दूसरी कोई कल्पना प्रविष्ट नहीं कर सके। और दूसरी बात कि हमारा जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन है उसमें इष्ट मंत्र की संयुक्ति के साथ जो विशेष श्वास है वो है विश्वास। और फिर प्राणायाम के समय जब बिंदु या चक्र ओरिएंटेड प्राणायाम हम करते हैं वो है विश्वास। तो ये जो न्यू जनरेशन्स हैं इसमें फिजिकल प्लेन पर ये अंधविश्वास है। और उसमें हम आए दिन देखते हैं, रोज अपने परिवार में सब हम लोग देखते हैं कि हमारा लड़का इंजीनियरिंग भी पढ़ता है, हमारे इसरो के वैज्ञानिक कमाल का एग्जाम्पल है कि वो बनाते हैं रॉकेट और ये समूचा स्पेस में जाते हैं, मंगल ग्रह पर जा रहा है। भारत किसी के पीछे नहीं है, रहेगा भी नहीं। लेकिन विडंबना है कि रॉकेट लॉन्च के करने के पहले उसका एक छोटा सा मॉडल बना के तिरुपति के मंदिर में या पद्मनाभन मंदिर में उसे दे के वहां आशीष लेते हैं और अपना ये शुभ की। व्हाट इज दिस? इसरो के वैज्ञानिक हैं और ये अनसाइंटिफिक, ये साइंटिफिक टेम्पर नहीं है। यहाँ के विशिष्ट आदमी कि गणेश एग्जाम्पल है हमारे विगत काल के प्लास्टिक सर्जरी का। कर्ण एग्जाम्पल है, स्टेम सेल से उसका जन्म हुआ। न्यूटन ने यहाँ के शास्त्र को चुरा के गया और ग्रेविटेशन का लॉ वहां दिया। ये जो साइंटिफिक टेम्पर को कब्रगाह में गाड़ने की जो एक साजिश चल रही है, ये विचित्र अजूबा है। ये 8वां 9वां 10वां आश्चर्य है कि जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो विभिन्न बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, वो इस साइंटिफिक टेम्पर को मटिया मेट कर रहे हैं, बल्कि कब्रगाह में डाल रहे हैं। ज्ञातव्य हो कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जब बना और 1958 में एसपीआर एक साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन एक्ट पास हुआ, एक मत से साइंटिफिक पॉलिसी रिजोल्यूशन, वो 358 शायद सेक्शन है। तो उसमें कहा गया कि इंडिया को साइंटिफिकली टेम्पर करना है। आज 2020 के ये में इतना लॉन्गर स्पैन ऑफ पीरियड में इंडिया को हो जाना चाहिए साइंटिफिकली टेम्पर्ड। लेकिन इस प्रस्ताव को पार्लियामेंट के हमारे संविधान के इस बिल को दाब के रखा गया है और सुपरस्टिशियस स्लोगन्स दिए जा रहे हैं। ये रिलीजियोसिटी के ध्वजा उड़ाए जा रहे हैं। रिलीजियोसिटी भी अपने में ठीक है, लेकिन इसके पीछे जो द्रोण जैसे अंगूठा काटने वाले और लोअर सेक्शन के लोगों का अपने स्कूल में
एडमिशन नहीं लेने वाले जो ऐसे लोग वायरस हैं जो चक्रव्यूह के सजाते हैं ग्लोब के हर पार्ट में, चाहे काले गोरे का चक्रव्यूह हो, निग्रो का हो, नेल्सन मंडेला को जिसमें जेल में सड़ना पड़े जीवन भर, गैलीलियो को उसमें मरना पड़े, जितने जितने महापुरुष आए क्राइस्ट को सूली पर झूलना पड़े, मोहम्मद साहब को रियलाइजेशन के बाद भी इस मोनोथेइज्म के से स्ट्रगल करके, पॉलीथेइज्म से स्ट्रगल करके उसी में अपना समय बीत जाने के बाद में उस पर भी एक उसके फैमिली लीनियज पर अटैक होना, और जिसके कारण वो जो स्पिरिचुअल करेंट को नहीं दे सके जनमानस को, जिसके कारण सभी प्रेयर के रिचुअलिस्टिक ऑर्डर में फंस गए। तो ये जो आयरन माउंटेन वाली साजिश है, वैल्यू ओरिएंटेड इंटेलेक्चुअल्स की जो एक व्यवस्था है कि उसे थकाओ और 3W के चक्कर में फंसाओ, सो दैट उसका जो क्रीम ब्रेन है हमारे साजिश को समझ नहीं सके। तो ये एक अंधकार, ये अंधविश्वास कहते हैं, ये विश्वास नहीं है, ये अंधविश्वास है कि छींक दिया तो रुक जाइए, हम इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, छींक दिए तो रुक जाइए, बिल्ली अगर पार हो गई तो 4 व्हीलर गाड़ी रोक दो, दूसरी बिल्ली पार होगी और कोई दूसरा जाएगा तभी करेगा। इस प्रकार के सैकड़ों हजारों इस समाज में अंधविश्वास है। ये फिजिकल प्लेन का अंधविश्वास, यहाँ डिटेल्स चर्चा नहीं है होगी, आप लोग अपने घरों में इसकी चर्चा करें, देखें, इस सिनारियो को देखना और ढूंढना और इन्वेस्टिगेट करना और हमारे नए पीढ़ी को इससे अवगत करना बहुत ही जरूरी है, साइंटिफिक टेम्पर क्रिएट करना। और दूसरा है डॉगमा। डॉगमा इंग्लिश का वर्ड है जिसका ट्रांसलेशन माइक्रोवाइटा प्रोपोनेंट ने किया है भाव जड़ता। ये जड़ता शब्द को हम जानते हैं, फिजिक्स का टर्म है, ये स्थिति जड़ता और गतिज जड़ता। तो यह है किसकी जड़ता? ये मैकेनिकल जड़ता है फिजिक्स का, लेकिन ये भाव, मानस, मन, ह्यूमन माइंड का जो सेंटिमेंट है, इमोशन है, और बाद में इनफाइनाइट के जाते हुए वो डिवोशन है, इसमें जड़ता, इसमें जो जड़ता आ जाती है, स्थितिज जड़ता और काइनेटिक जड़ता भी, उसको कहते हैं भाव की जड़ता। ये मेंटल प्लेन पर जो जड़ता होती है, फिजिकल प्लेन वाली जड़ता को तो हम कहते हैं सुपरस्टिशन, अंधविश्वास। उसका सॉल्यूशन है साइंटिफिक टेम्पर क्रिएट करना। हर चीज को हम साइंटिफिकली, लॉजिकली लें। यहाँ एक बात याद आ जाती है, फिजिकल डॉगमा में भी हम लोग देखते हैं कि अपने दिन आए घरों में, खास करके इंडिया में, जब हमारे पिता मर जाते हैं तो माथा मुड़ाया जाता है। एक छोटा बच्चा अगर पूछता है कि क्यों पापा माथा आप मुड़ा रहे हैं, तो वो कहते हैं ऐसा धर्म है। तो फिर बच्चा कहता है कि मुड़ा लिए तो ये बीच में और बाल क्यों छूट गया, तो उसका कोई आंसर नहीं है, चुप रहो, तुम बच्चे हो। अगर बाल मुड़ाना ही है तो हमारा भौं का जो बाल है, शरीर का बाल है, वो भी मुड़ा जाना चाहिए। ये भी अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में आता है, तो वहाँ भी नो आंसर, नो लॉजिकल आंसर। जब वो बच्चा कहता है कि पापा हमारी जो बड़ी बहन है उसका बाल क्यों नहीं मुड़ाया गया, क्योंकि वो तो बेटी है, बेटा बेटी बराबर होता है, तो नो लॉजिकल आंसर। यह जो सुपरस्टिशियस डॉगमा है, सुपरस्टिशन डॉगमा है, इसके हानि क्या होता है ये समूह नहीं जानता। हानि ये होता है, नेट हानि ये होता है कि बच्चे की बुद्धि का जो शार्पनेस है, लॉजिक करने, जिज्ञासा की जो बुद्धि है, वो ब्लंट हो जाता है। तो छुरी की धार को अगर भोथा आप कर दीजिए, ना उसे कद्दू काट सकते हैं, न उसे किसी का गला काट सकते हैं। तो उसी प्रकार मानव की जो मनीषा है, उस मनीषा के धार को अगर लॉजिक लेस बना दिया जाए, ब्लंट कर दिया जाए, साइंटिफिक टेम्परिंग उसमें नहीं हो, तो पहली हानि तो अपने ही बच्चों की होती है। ये सोचने की चीज है कि डॉगमा का दंश क्या है। डॉगमा के चक्रव्यूह में हमारे छोटे छोटे अभिमन्यु फंस रहे हैं, क्योंकि बुद्धि का आधार भोथा किया जा रहा है। तो ये बच्चे जिसमें संवेदना का विकास है, जिसमें IQ का इतना ग्रोथ है, ये फिजिकल प्लेन पर ये सुपरस्टिशन के डिफरेंट सिनारियो और इंटेलेक्चुअल डॉगमा, जैसे
कि गणेश जी प्लास्टिक सर्जरी हमारा विगत में है, स्टेम सेल से कर्ण का पैदा होना, और इसरो के वैज्ञानिक को एक मॉडल बना के तिरुपति मंदिर में जाके उससे आशीर्वाद मानना, साइंटिस्ट होते हुए। क्यों ऐसा होता है? ये जानबूझ के वो नहीं करते हैं, वो इसलिए करते हैं। तो पहले मैं आगे की बात करूं, फिर उसका कारण मैं बोलूंगा। ये हुआ मेंटल डॉगमा। मेंटल डॉगमा कहाँ से आता है? जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं वो भी छठ पर्व में डलिया लेके आगे आगे चलते हैं, क्योंकि हमारे संपूर्ण भारत में, संपूर्ण दुनिया में, बाहर में तो हम लोग वैज्ञानिक हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, जो भी हैं, लेकिन भीतर में डॉगमा का संसार है, रिलीजियस डॉगमा भीतर में उसकी ही चलती है। उसके चलते हम चाहें ना चाहें, हम उसमें चलते चले जाते हैं। ये हमारे इंटेलेक्चुअल्स जो डॉगमा के गिरफ्त में आ जाते हैं अनचाहे, उसका कारण मैं बताऊंगा। तो ये है इंटेलेक्चुअल डॉगमा। इसके अनेक स्वरूप हैं। हमारे एक प्रीमियर थे इंडिया के जो अपना पेशाब पीते थे, संजोग बस वो नहीं रहे, नहीं तो उसको शिवाम्बू कहते थे। वो शिवाम्बू आज कोरोना की दवा बन गई होती है। दिस इज इंटेलेक्चुअल डॉगमा। और ये जो विभिन्न धर्म के ठेकेदार हैं, रिलीजन नॉट धर्म, रिलीजन के जो ये कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो स्वयं अनुभूति नहीं करते हैं, जो कैंट का फॉलोअर्स हैं कि ईश्वर अनुमान्य है, अनुभव्य नहीं है, ये कैंट के फॉलोअर्स जो स्यूडो शब्द का हिंदी है छद्म, और हिपोक्राइट, ये जो हिपोक्रिटिकल स्यूडो पर्सनालिटी हैं, वो दूसरे साधकों की अनुभूति को पैंचा लेकर एक फॉल ताजमहल बनाते हैं, ये डॉगमा का, और डॉगमा को प्रमोट करते हैं, और सारी मानवता को, इनोसेंट मानवता को उसको गिरफ्त में लेते हैं, और बेचारा यह जन्म लेकर नूतन प्रजन्म का पाथेय नहीं पा पाता है। वो परम पुरुष में निमज्जित होता नहीं होता इस डॉगमा के दंश से। करने वाले तो एक ही हैं, भोगने वाले, पीड़ा भोगने वाले करोड़ों में हैं। और इस डॉगमा को प्रमोट किया ये इंटेलेक्चुअल जो अवेयर इंटेलेक्चुअल नहीं थे। साइंस अगर हम पढ़ते हैं तो साइंस तो प्रैक्टिकल होता है, जिसको हम प्रयोग, निरीक्षण और निष्कर्ष पर पाएंगे। तो हम क्यों रुकेंगे बिल्ली के रास्ता काटने से? बिल्ली भी तो ब्रह्म है, बिल्ली भी तो सुप्रीम कॉन्शियसनेस का एक एमिनेशन है। वाह, छींकना एक नैसर्गिक क्रिया है, उसमें हम क्यों रुकेंगे? तो इंटेलेक्चुअल्स को इन सब बातों पर गहराई से विचार करना पड़ेगा, और ये साहस पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि वीर भोग्या वसुंधरा नाय महात्मा बलहीन लभ्य न मेधिया न बहुना श्रुतेन। जिसे आत्मबल नहीं है वो इंटेलेक्चुअलिटी में वो वैल्यू ओरिएंटेड नहीं हो सकते हैं, और आयरन माउंटेन रिपोर्ट के शिकार हो जाते हैं। ये दीज आर दी फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डॉगमा का इंटेलेक्चुअल एरिया में प्रवेश। और स्पिरिचुअल डॉगमा भी होता है, उसका 2 उदाहरण मैं दूं, उसके उदाहरण अनेकों हैं। इसमें हमारे भारत में खास करके और होल ग्लोब में भी कुछ स्पिरिचुअल पर्सनालिटी हुए, उन्होंने माइंड का कंसंट्रेशन किया, उनका माइंड बहुत पावरफुल हुआ, क्योंकि साधना करने से ऑकल्ट आ ही जाता है, और उन्होंने जी भर के ऑकल्ट का प्रयोग किया। त्रैलंग महास्वामी, त्रैलंग महाप्रभु और बहुत सारे लोग हैं। और इसके कारण जनसाधारण में जब आपके सामने कोई आवे और फू करे और गंगा उतर जाए, तो आप भी उसमें विभ्रमित हो जाएंगे, कोई भी विभ्रमित हो जाएगा। ये ऑकल्टिस्टों ने भी डॉगमा को प्रमोट किया, और स्वयं तो गए ही, क्योंकि ऑकल्ट के माध्यम से हम परम पुरुष तक नहीं जाते हैं। माइंड में जो पावर इंपावर्ड हो जाता है उसका रेडियस धीरे धीरे कम हो जाता है, जीरो होता है, तो वे मेटेरियलिस्ट, जड़वादी हो जाते हैं। उसका जन्मांतर के बाद वो नीचे की श्रेणी में चले जाते हैं, शंकु की तरह। तो स्पिरिचुअल डॉगमा का 2 एग्जाम्पल मैं देता हूं। एक तो मीरा कृष्ण की समकालीन नहीं थी, वो कृष्ण भक्त थी, और उसी समय एक कृष्ण भक्त और थे, रूप गोस्वामी, दोनों कृष्ण भक्त थे।
एक बार मीरा की इच्छा हुई कि हम सत्संग करेंगे रूप गोस्वामी के साथ, दोनों कृष्ण भक्त हैं, तो उन्होंने एक चिट्ठी एक मैसेंजर से भेजा कि महाप्रभु मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ, मैंने सत्संग करना चाहता हूँ। तो रूप गोस्वामी ने उधर से चिट्ठी उसी मैसेंजर से भेजा कि मैं सन्यासी हूँ, मैं स्त्रियों से नहीं मिलता, इसलिए यह संभव नहीं है। मीरा को बहुत लगा, तो मीरा ने फिर उसी चिट्ठी के बैक में करके लिखा कि रूप गोस्वामी महाराज हमको ये बताएं कि इस विश्व ब्रह्मांड में कृष्ण छोड़कर और दूसरा कोई पुरुष है क्या। जब रूप गोस्वामी ने इसे पढ़ा, उसका डॉगमा ध्वस्त हो गया, स्पिरिचुअल डॉगमा, और वो दौड़े और मीरा के चरणों में आ गए कि हमसे भूल हुई, दिस इज ए सॉर्ट ऑफ स्पिरिचुअल डॉगमा। दूसरा उदाहरण और देता हूं, जब विवेकानंद बन चुके थे आफ्टर शिकागो, तो वो स्टॉर्मी टूर दिए थे इंडिया में, उसमें राजस्थान के खेतरी के महाराज थे, उसमें छोटा छोटा राजा होता था, उन्होंने उन्हें कल्चरल प्रोग्राम के इनवाइट किया और उनका तो काम ही मिशन का प्रचार करना। वो गए और उनके घर पर थे, उन्होंने एक कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, और कल्चरल प्रोग्राम से तो किसी प्रोग्राम का शुरुआत होता है, तो उसका शुरुआत होना था। तो एक आदमी को भेजा कि ये विवेकानंद 2 महले पर हैं, उनको बुला लाओ, वो उनके आने के बाद ही शुरुआत होगा कार्यक्रम का। तो विवेकानंद ने उस मैसेंजर से पूछा कि क्या प्रोग्राम है, तो उसने बताया कि फर्स्ट आइटम है एक नर्तकी है, बनारस से लाई गई है, और उसी से प्रोग्राम का प्रारंभ होगा। विवेकानंद ने जैसे ही ये सुना, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, जाके बोल दो। वो मैसेंजर आके बोल दिया राजा को, और ये बात वो नर्तकी भी सुन रही थी। वो नर्तकी समझ गई कि मेरे लेकर ही विवेकानंद नहीं आ रहे हैं, तो उनको दर्द हुआ, और उस दर्द के साथ ही प्रोग्राम शुरू हो गया। जब राजा ने देखा वो नहीं ही आएंगे, प्रोग्राम तो होना है, तो वो प्रोग्राम शुरू हुआ उनके डांस और गायन से। तो उन्होंने एक गाना गाया बहुत दर्द भरे अंदाज में कि हम नारी हैं तब ना, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो, एक लोहा पूजा में आवत, एक घर बधिक परो, पारस परिस भेद नहीं जानत, कंचन करत खरो। इसके और लाइन है, मतलब हम तो किसी मजबूरी बस। तो जैसे ही गाना विवेकानंद ने सुना, ये दर्द भरा गाना, विवेकानंद उतरे वहां से स्वयं, और उन्होंने अपने भूल स्वीकार किया उस नर्तकी के सामने कि मेरे मन में यह डॉगमा था। दिस इज ए सॉर्ट ऑफ स्पिरिचुअल डॉगमा। स्पिरिचुअल डॉगमा के और भी उदाहरण हैं कि पुराने जमाने में जब लोग वर्ण आश्रम का जो हमारा ये चक्रव्यूह है ना, उसके तहत लोग अपना परिवार बसा के चौथापन में जाते थे हिमालय, वो स्पिरिचुअल साधना करने के लिए, वो तो ठीक था। और एक महापुरुष ने दे दिया कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है और जगत झूठा है, ये माया है। ये जो मायावाद का जो डॉगमा है, इसके कारण माया मिल समझ रहे हैं, उनका इशारा था, उन्होंने ही कहा था कि नारी नरक का द्वार है, वो भगवान के रूप में जाने जाते हैं। तो माया को छोड़कर लोग हिमालय की कंदरा में जाते थे। लेकिन माया को छोड़ने से काम चलेगा? पेट तो भरना चाहेगा, काम में कोष की परिपूर्ति के लिए भोजन तो चाहिए। तो वो गुफा से निकलकर फिर कंद मूल फल ढूंढते थे, जैसे हम लोग रोटी रोजी की व्यवस्था सभी लोग करते हैं। तो काम में कोष के लिए तो उन्हें भी खटना पड़ेगा। तो दीज आर दी बिफुलिंग स्पिरिचुअल डॉगमाज, जिसके कारण भी जो प्योर स्पिरिचुअलिटी है, जिसका उद्देश्य है परम पुरुष में सन्निहित हो जाना, सुप्रीम फ्यूजन विद दी सुप्रीम कॉन्शियसनेस, तो ये डॉगमा का संसार, ये गतिशील जड़ता, स्पिरिचुअल जड़ता, डॉगमा के विभिन्न स्वरूप। तो डॉगमा फिजिकल प्लेन पर जो डॉगमा होता है उसे अंधविश्वास कहा जाता है। इंटेलेक्चुअल प्लेन पर जो होता है वो बड़े बड़े अभिमन्यु जैसा वैल्यू ओरिएंटेड इंटेलेक्चुअल्स भी थोड़ा सा अगर अर्जुन दृष्टि नहीं रखते हैं, अर्जुन प्रश्न नहीं करते हैं, तो वो भी उस चक्रव्यूह में अभिमन्यु की तरह फंसे जाएंगे। इसलिए और स्पिरिचुअल डॉगमा में भी ये ऑकल्टिस्ट और ये जो रियलाइजेशन, क्यों डॉगमा घेर लेता है?
कि कहीं न कहीं किसी न किसी मन के कॉर्नर में हम इस बात को भूल जाते हैं कि वी आर दी प्रोजिनी और सुप्रीम प्रोजिनीटर, परम पुरुष के ही हम एक अंश हैं, हम रेप्लिका हैं परम पुरुष के। परम पुरुष का डीएनए हमारा डीएनए है, और सारी ये दुनिया, सारा ये विश्व हमारा भाई बंधु है, भाई बहन हम हैं। वी आर ऑल द सेम। हरोर में पिता, गौरी माता, सुदेशो भुवनेत्रियम। सुप्रीम कॉन्शसनेस इज आवर फादर, सुप्रीम परमा प्रकृति कॉजल मैट्रिक्स इज आवर मदर, एंड होल ऑफ दिस कॉस्मोस इज आवर होमलैंड। इसके प्रति जो जागृत विवेक है उसमें कहीं न कहीं भूल होती है, तो हम इन चक्रव्यूह का, डॉगमा और सुपरस्टिशन के चक्रव्यूह का शिकार हो जाते हैं। और यही कारण है कि यह जो स्पिरिचुअल साइंस की फल्गु धारा है, जगह जगह पर आप इतिहास का रिसर्च करें तो देखेंगे ये जो बहिर्मुखी करंट है, बहुदेवतावाद का जो दंश है, जो स्वयं भी विरत रहते हैं और मजा मनाते हैं, उसी तरह जैसे शमशान में जब हम लाश जलाने जाते हैं तो वहाँ भी मिठाई खाते हैं। खुद डॉगमा के संसार को नहीं जानकर, उससे ऑब्सेस्ड मानसिकता होकर मनु महाराज की तरह अपने घर की स्त्रियों को भी वेद पढ़ने से वंचित कर देते हैं, और अब अयप्पा महाराज तो वो करते ही हैं। तो इस सब सारे स्पेक्ट्रम को देखते हुए आज जरूरत है कि यह जो स्पिरिचुअल साइंस है, एक नया माइक्रोवाइटमिक साइंस, एक न्यू पैराडाइम सॉफ्ट हुआ है, और इसी के लिए स्लोगन है डॉगमा नो मोर, नो मोर, नो मोर, स्टिल नो मोर। एंड सेमिनार मीन्स ये ज्ञान परिचर्चा, ये सत्संग, ये जो साइंटिफिक, ये जो टेम्पर है, इसको जगाना। ये सेमिनार 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 स्टिल विलेज लेविसन, डोर डोर तक इस माइक्रोवाइटमिक साइंस के कंसेप्शन को हम लोगों को पहुंचाना है। एक चीज हम भूल रहे हैं, उसे मैं बोल देना समीचीन समझता हूं कि गॉड का जो कंसेप्ट इस तांत्रिक धारा में हुआ, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि गॉड का जो हमारा कंसेप्ट है ऑल ओवर द ग्लोब, इसी रॉन्ग कंसेप्ट के कारण आइंस्टाइन को जब पूछा गया कि आप ईश्वर को मानते हैं, उन्होंने कहा मैं ईश्वर को तो नहीं मानता हूं, लेकिन इंट्यूशन से मैंने, इंट्यूशन को बोलते थे कि मैंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, और ईश्वर के बारे में उन्होंने कहा कि ये कमजोर मन का उपज है। क्यों उन्होंने ऐसा कहा? वो तो सब कुछ जानते थे। ही वॉज द जीनियस एंड जीनियस पर्सनालिटी। माइक्रोवाइटा प्रोपोनेंट श्री प्रभात रंजन सरकार कहते हैं कि जो जीनियस होते हैं, जिसका एपेक्स कंसंट्रेशन होता है, वो कॉस्मिक लेयर को टच कर जाता है, इवन विदाउट लर्निंग द प्रोसेस ऑफ साधना। ही वॉज द सुप्रीम जीनियस। तो क्यों ऐसा कहते हैं मनुष्य के मन की कमजोरी है? ये इसका एनालिसिस यही है कि जो ग्लोब पर अभी 3 मोटा मोटा रिलीजियन है, उसका कंसेप्ट है कि गॉड इज समथिंग आउट देयर। कहीं साथ में आसमान पर ईश्वर बैठे हुए हैं, कहीं वैकुंठ में ईश्वर हैं, वो एक जगह बैठ के हमारे भाग्य का फैसला करते हैं, और एक दिन कयामत आएगा तब हमारे भाग्य का निर्धारण होगा। वे जो गॉड इज आउट देयर का जो कंसेप्ट है, दिस इज वन ऑफ द डेंजरस कंसेप्ट ऑफ गॉड। दूसरा कंसेप्ट है कि गॉड इज वन ऑफ देम। ये न्यूटोनियन विजन जो था साइंस का, न्यूटोनियन विजन क्या है? पार्ट मिल के होल बनाता है। अब तो आइंस्टीनियन साइंस के बाद, और अब पीआर सरकार के माइक्रोबायोटिमिक साइंस के बाद एक होलिस्टिक साइंस आया है कि होल ऑफ दिस कॉस्मोस इज ए ऑर्गेनिक होल। तो उसमें न्यूटोनियन साइंस था फ्रेगमेंटेड पार्ट मेक्स होल। तो इसी के कारण गॉड इज वन ऑफ देम कंसेप्ट। वन ऑफ देम क्या है कि अगर इस रूप में 13 आइटम है, तो उसी में हमारा कोना में एक ये बना हुआ है, उसमें हमारे भगवान बैठे हुए हैं, गणेश भगवान या जो भी भगवान हो, भगवान बहुत सारे होते हैं मोनोथेइज्म में। तो 25 आइटम है, तो एक आइटम वो भी है, गॉड इज वन ऑफ देम। ये दो कंसेप्ट को हम लोग बहुत गंभीरता से धारण करें कि टू रॉन्ग कंसेप्ट ऑफ गॉड help in the creation of dogma for the
overall exploitation, physical, mental and spiritual exploitation of the innocent humanity. ये दो रॉन्ग कंसेप्ट है कि गॉड इज आउट देयर, हमसे कहीं अलग है, हमारे भाग का निर्धारण कर रहे हैं, ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, उनकी लीला है, ये है, वो है, ऑल दीज थिंग्स फिलॉसफी बनाने में। तो ये जो स्यूडो साइकोलॉजिस्ट हैं, ये जो हिपोक्राइट साइकोलॉजिस्ट हैं, ये लोग बहुत तेज होते हैं, हम लोग जानते हैं इनोसेंट से। तो गॉड इज आउट देयर कि कहीं आकाश में बैठ के संपूर्ण सृष्टि का नियंत्रण करते हैं, या गॉड ऑफ द वन ऑफ देम साइकोलॉजी, इसका मतलब वो गॉड ही नहीं है। अगर कलम है, पेन है, कॉपी है, टेबल है, 5 आइटम है, और 1 आइटम अगर गॉड हमारा है, वन ऑफ देम साइकोलॉजी, दिस 2 फैक्टर रॉन्ग साइकोलॉजी ऑफ द कंसेप्शन ऑफ गॉड। इसी के एवज में आइंस्टाइन ने कहा था कि वो मनुष्य के मानसिक मन का कमजोर मन का उपज है। काश अगर आइंस्टाइन जिंदा रहते और इस माइक्रोवाइटमिक साइंस से वे अवेयर हो जाते, वो इनका ये वक्तव्य फिर पुनः दूसरा आ जाता। और हॉकिंस भी कहते हैं आई डोंट बिलीव इन गॉड। वो लोग बहुत सच्चे इंसान थे, इनोसेंटली उन लोगों ने संपूर्ण मानवता को जो गिफ्ट दिया हुआ है, आज इंटरनेट के रूप में सब कुछ हम लोग जिस गिफ्ट को भोग रहे हैं उन्होंने दिया। लेकिन गॉड का जो रॉन्ग कॉन्सेप्ट, बिब्लिकल कॉन्सेप्ट, पौराणिक कंसेप्ट, इस सब कॉन्सेप्ट में 2 ही प्रमुख फैक्टर है, गॉड इज समथिंग आउट देयर एंड गॉड इज वन ऑफ देम साइकोलॉजी। इसके कारण इस डॉगमा को हेल्प मिला, सुपरस्टिशन को हेल्प मिला, और इनोसेंट मानवता जो स्पिरिचुअलिस्टिक बेंट ऑफ माइंड जिसका होना चाहिए बच्चे से ही होता है। एक शिशु जब आकाश में देखता है और अपना खिलौना तोड़ता जोड़ता है, उसी समय उसमें तो उसके माइक्रोवाइटमिक इंजीनियर स्किल इनहेरेंट होता है जीन्स में, और अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, क्वेश्चन पर क्वेश्चन, अर्जुन पर अर्जुन। तो हमें विश्व व्यवस्था कायम करने के लिए महाभारत जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने क्रिएट किया, एक सोशल साइकोलॉजी और शिव द्वारा प्रोमोटेड समाज व्यवस्था, संवेदना व्यवस्था और साधना व्यवस्था को इन्होंने योग के द्वारा महाभारत करा के समाज व्यवस्था को आगे बढ़ाया। लेकिन बाद में दुर्भाग्यवश ये जो एक्सट्रोवर्शियल करंट का जो बालू का परत ऊपर हो जाता है और स्पिरिचुअलिटी का करंट, फल्गु की धारा की ओर टिरेनियन करंट अंदर बहता चलता है। आज इस माइक्रोवाइटमिक न्यू पैराडाइम शिफ्ट के एज में आज जरूरत है कि डोर टू डोर अपने नई पीढ़ियों को, नए बच्चों को, नए तरुण को, किशोरों को, और उम्र के पड़ाव पर विभिन्न जो हम लोग हैं सबों को इस सिंपल और साइंटिफिक स्पिरिचुअल टेम्पर वाली की परिचर्चा डोर टू डोर होना चाहिए और समझना चाहिए। ये जो डॉगमा है, ये जो मेटेरियलिस्टिक डॉगमा, ये जो डॉगमेटिक डॉगमा, ये जो रिलीजियसिटी का वायरस वाला डॉगमा, और ये जो भोगवादी सभ्यता वाला जो डॉगमा है, इससे हम लोग बिवेयर होने के लिए ये जो माइक्रोवाइटिक साइमिक्स है, इसमें 2 चीज हमें क्रिएट करना पड़ेगा। लास्ट में मैं कहूं कि एक साइंटिफिक टेम्पर और एक स्पिरिचुअल टेम्पर। साइंटिफिक टेम्पर प्लस स्पिरिचुअल टेम्पर इज इक्वल टू न्यू ह्यूमनिस्टिक टेम्पर। इट इज ए फॉर्मूला गिवन बाय माइक्रोवाइटा प्रोपोनेंट भगवान श्री आनंद मूर्ति जी उर्फ पिया सरकार, उन्होंने फॉर्मूला दिया है, साइंटिफिक टेम्पर प्लस स्पिरिचुअल टेम्पर इज न्यू ह्यूमनिस्टिक टेम्पर। और उन्होंने फॉर्मूला दिया है कि डॉगमा को हम कैसे पहचानेंगे। उन्होंने कहा नंबर 1 लॉजिक करो, लॉजिक पर अगर लॉजिक की तराजू पर नहीं आए तो दूसरा फैक्टर उन्होंने दिया कि रीजनिंग करो, रीजनिंग पर अगर नहीं आए तो रेशनैलिटी का प्रयोग करना चाहिए, उस पर भी नहीं आए तो न्यू ह्यूमनिस्टिक तराजू पर तोलना चाहिए, और लास्टली स्पिरिचुअल साइंस जो परम पुरुष के डीएनए वाला जो सॉल्यूशन है, ये 5वां फैक्टर है। 5वां फैक्टर जाते जाते पता चल जाएगा कि व्हाट इज डॉगमा एंड व्हाट इज नॉट डॉगमा, व्हाट इज आवर पेथ, हमारा पथ क्या है, कह पंथा। तो इस पथ पर जब हम चलेंगे तो हम उस सुप्रीम कॉन्शसनेस की जाते हुए
आनंद की ओर उस पथ पर चलते चलेंगे। पथिक हम होंगे और अजाना पथिक हमारे सामने होंगे, और माइक्रोवाइटाज इन ऑल द फॉर्म्स, गंधर्व, विद्याधर, किन्नर, ये सभी माइक्रोवाइटा हमारे उस पथ पर सहायक होंगे। और डॉगमा का जो ये डॉगमेटिक डार्कनेस का जो संसार है, उसकी कुहासा को, उसके धुआंसा को, उस स्मॉग को हम छेदन करके आगे चले जाएंगे, और इस डॉगमा का जो प्रिवेलिंग डोमिनेंस है वो नीचे चले जाएगा, और मानवता आनंद में उपनीत होगी। हमारा आनंद परिवार होगा, और एक हायर जंप होगा फ्रॉम दिस फिजिकल प्लेन ऑफ सुपरस्टिशन टू मेंटल प्लेन ऑफ डोमेस्टिक डार्कनेस को डिस्पेल करने का प्रेम, और हमारा एक फिजिकल प्लेन से जंप होगा साइकिक जंप पर। और उसके बाद भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति बोलते हैं एक ग्रेटर जंप होने वाला है, गैलोपिंग जंप ऑन स्पिरिचुअल प्लेन। इसलिए आगे का फ्यूचर हमारा बहुत ही स्वर्णोज्वल है, उज्जवल भविष्य है मानवता का। लेकिन हम लोग बिवेयर हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो नई पीढ़ी है, जो हमारे ये सब अभिमन्यु हैं, वो उस डॉगमा के जाल में नहीं फंसे। इसके लिए हमें एक माहौल बनाना पड़ेगा, एक फील्ड क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे हिग्स फील्ड होता है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक क्रिएट करना पड़ेगा हमारे स्पिरिचुअल एक्सरसाइज से, और स्पिरिचुअल फील्ड बनेगा। जिस प्रकार मैग्नेटिक फील्ड में नन मैग्नेटिक सब्सटेंस भी जाने से मैग्नेट हो जाता है, उसी प्रकार ये वर्ल्ड ऑर्डर में एक स्पिरिचुअलाइज्ड फील्ड बनेगा, और होल ऑफ द ह्यूमैनिटी विल बिकम स्पिरिचुअलाइज्ड, एंड अपने डेसिडरेटम पर समूची मानवता पहुंचेगी, और डॉगमा का संसार ध्वस्त होगा। उसके इस प्रकाशोज्वल, यह जो आलोक उज्जवल, यह जो इफल्जेंस है स्पिरिचुअलिटी का, ये परम पुरुष का जो सुप्रीम इफल्जेंस एंड फ्रेग्रेंस है, उससे मानवता लाभ करेगी और अपने लक्ष्य में अपने जीवन को सार्थक बनाएगी, और आने वाले अनंत युग के लिए इस डॉगमा का संसार का सफाया होगा। इसी के साथ मैं आज इस विमर्श को विराम देता हूँ। आप सबों के हृदय कमल पर स्थित परम पुरुष को प्रणाम, और परम पुरुष को सादर प्रणाम करते हुए मैं इस विमर्श को विराम देता हूँ। नमस्कार।